हाँ। कि अभी मेरे घर को भी पता नहीं। अभी मेरी माँ, जब मैं कल वो फॉर्म भर के माँ के पास चला गया और मैंने माँ को बोला माँ ऐसा है, उसने रोया। उसने बोला बेटा आप क्या करोगे? मैंने बोला अल्लाह जिसके साथ में होता है ना तो उसकी बहुत बड़ी मजबूती होती है। मेरी माँ, मुझे आपकी दुआ की जरूरत है और कुछ नहीं। अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, इस बात का मुझे उम्मीद है। ना वोट कीमती वोट डाल के इस गरीब को मदद कीजिए और बाद में ये गरीब दूसरे गरीब को मदद करेगा। मैं अमीर नहीं है, मेरे पास इस वक्त फ्लाईवुड के डोके में मेरे फैमिली जिंदगी बसर कर रहा है। हाँ, लेकिन इसीलिए मेरे सीने में दर्द उठा है इस बात का कि मैं गरीब का मदद करेगा, क्योंकि मुझे गरीबी पसंद है और मैंने गरीबी उठाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको खैर मकदम है इस सेगमेंट में। मैं हूं आपका मेजबान सईद उबैद। वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो काफी अरसे के बाद वादी कश्मीर में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं। लगातार सियासी लीडरान गाँव में जाकर लोगों से मिलते हैं और उनको हक दिलाने की यकीन दहाई करते हैं। नाज़रीन, अगर बात करते हैं वादी कश्मीर के हवाले से तो लोगों के काफी मसले मसाइल है। अगर इस ज़मीन में अगर बात करेंगे तो आज हमने मुनासिब समझा क्यों ना आज शुमाली कश्मीर जिले बारामुल्ला के गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी का दौरा करेंगे, क्यों ना यहाँ के सियासी लीडरान से मिलेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो अब की बार एक दिलचस्प मुकाबला गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में देखने को मिलेगा। अपनी पार्टी से गुलाम हसन मीर मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब की बार फारूक अहमद शाह साहब को मैदान में उतारा। उसके साथ साथ बात करते हैं तो अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है, आदिल नजीर साहब जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी से है, वो भी मैदान में है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शब्बीर अहमद मीर को अब की बार मौका दिया। और आज अगर बात करते हैं तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, जिसको आज इस असेंबली इलेक्शन में टिकट मिला है इस पार्टी की तरफ से कि आप क्यों ना गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में अब की बार इलेक्शन लड़ेगा। सवालात रहेंगे, एक नई पार्टी है, 15 साल से मुझे लगता है वादी कश्मीर में काम कर रही है, और कुछ सवालात रहेंगे और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद इकबाल साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। शुक्रिया आप हजरात का, और मैं भी यही चाहता है कि मेरी बात आपके जरिए से मेरे आवाम तक पहुंचाए जो बेबस हो चुका है। इकबाल साहब, अगर बात करेंगे तो सीधा मेरा सवाल जो है वो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से रहेगा। एक अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े लीडर्स का नाम आता है इस गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में, एक नई पार्टी और अपनी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में? वो मामला बहुत सारे हैं कि अगर हम किसी पार्टी की बात करें जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में वो अनपढ़ गवार बेबस जो घर में बैठे नहीं, आज ऐसा दुनिया में सब इंसान को पता है कौन कैसा चल रहा है। और आज मैं अपने आवाम को गुजारिश कर रहा हूं, जो अपने पीछे देखा है जितने पार्टियां उठे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या मीर साहब है, मैं सबको सलाम कर रहा हूं। ऐसा कोई खुदा ना करे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपने आवाम से कहता है ये बात कि अगर आप दिलचस्पी है, ये जो अपनी पार्टी है आपको जो 15 साल से यहां पर काम कर रहा है, और आज अगर आप अपने कैंडिडेट को गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से उठा है, उसके साथ अगर आप दिलचस्पी है तो अपना वोट डाल के और अपना पावर दिखा के इस पार्टी को आप कामयाब कर लीजिए, इंशाल्लाह आप खुद ही देख लीजिए। इकबाल साहब, किस चीज ने आपको मजबूर किया आपकी बार इलेक्शन लड़ने के लिए? अगर मैं अपने गांव की बात करें या अपना गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें कि कितना बेबस, लाचार, मोहताज, जो सड़कों का खस्ता हाली, स्कूल उनका खस्ता हाली, एजुकेशन एक ऐसा पावर है, अगर हम इन मासूम बच्चों का एजुकेशन दे देंगे ताकि वो गलत काम करने के लिए तैयार ना हो जाए, अगर हम इन लोगों को पीछे छोड़ देंगे और ये बच्चा कल ड्रग्स वगैरह हर चीज में मुलवस हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, हमारे तंजीमों की, कि जो उठे हैं उससे इस पर फोकस नहीं किया कि आवारा क्यों बना एक नौजवान, क्यों ड्रग्स में मुब्तला हुआ है, क्यों किया ये सब गलती हमारी है, हमारे मिनिस्टरों की है। जो पीछे जो मामला हुआ है, आज मैं अपने आवाम से दिल खोलकर यह बात कह रहा है, अगर आप इस पार्टी को कामयाब करोगे तो आगे इंशाल्लाह देख लीजिए क्या होगा। और मैं एक आम इंसान है अपने गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में, और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे ठीक तरीके से जान रहे हैं, ठीक तरीके से जान रहे हैं। ये नहीं कि आज
या कोई किसी के सामने मेरा चेहरा पहले छुपा नहीं था। 30 साल से मैं चेहरा दिखा रहा है सोशल मीडिया। इकबाल साहब, लोगों के जहन में सवाल होगा, क्यों ना इकबाल साहब ने यहाँ की रीजनल पार्टीज को ज्वाइन किया? पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दीगर यहाँ पर रीजनल पार्टीज है, क्यों आपने बाहर की पार्टी चुनी? क्या इसके पीछे कोई राज है? हाँ, क्यों नहीं है? अगर मैं आवाम से अपील करेगा कि आपने क्या देखा है, पीडीपी से क्या देखा, तो दावा कर रहे हैं यहाँ के लोग। अगर बात करते हैं गुलाम हसन मीर साहब की बात करेंगे, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, और लोग कल हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में तरक्की जो है वो गुलाम हसन मीर साहब ने की, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं हमारे लीडर ने की। इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जनाब सियासत हाँ, हाँ, किसको कहते हैं? हाँ, हाँ, ये एक सवाल है। हाँ। सियासत ये है जो एनसी के साथ होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होंगे, और उसके गीत गाएंगे। जो मीर साहब के साथ होंगे वो इसका गीत गाएंगे। ये सीधी सी बात है। लगता है आपको गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में पिछले 20-30 सालों में कोई तरक्की हुई है? क्या तरक्की हुई है? मुझे ये बताओ क्या तरक्की? आप देख लो, नजर के सामने सब है। मेरा गुलमर्ग कानूनसूची का क्या हाल है? वो मुलाजिम जो 20-20 साल से पीस रहे, तो उनका हाल क्या है? कुछ नहीं है। असल में ये बात है गरीब आवाम, और असली बात यह है कि पहले हम मेन पॉइंट मुद्दत पर पहुंच जाएंगे। आप राशन की हालात देख लीजिए, आप चावल का हालात देख लीजिए, फाका कशी बसर कर रहे हैं ना। जो मुझे 1500 रुपए में चावल का 100 किलो मिल रहे थे, वो आज 3000 से ज्यादा हो चुका है। मुफ्त राशन की बात कर रहे हैं। जीत के जाओगे गुलमर्ग से क्या? सात देखो, ये इस घर में 10 फैमिली है, और 10 फैमिली को 7 किलो से क्या हो जाएगा, या 4 किलो से क्या हो जाएगा, 15 किलो से क्या हो जाएगा? और खासकर आपको पता है ये कश्मीर की बात नहीं है, ये कश्मीर से बाहर की बात नहीं है। वो लोग रोटियां भी खा रहे हैं, लेकिन हम लोग को आदत है चावल खाने का, इसलिए हम लोग को चावल कम किया गया है। काफी मसले मसाइल लोगों क्या रखेंगे, बहुत सारे हैं। उनके मसले मसाइल आपकी पार्टी से हल होगा इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। इकबाल साहब, वीडियो मौजूद रहेगा, बाद में बात करना। मैंने नहीं बाबा कोई बात ही नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अल्लाह से दुआ कर लो कि अगर मेरे ये गुलमर्ग कानूनसूची मुझे कामयाब करेगी ना, मैं कसम खाकर बोल रहा है कि अपने गुलमर्ग कानूनसूची को ऐसा खूबसूरती दे देंगे कि जो नाम के काबिल होगा। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की बात करेंगे, मुझे लगता है लोगों में कम पहचान है, और इस हवाले से क्या कुछ पहचान कम होगा ना भाई, जब हम लोग फील्ड में ज्यादा उतरा ही नहीं। तो नॉर्थ कश्मीर में अगर बात करते हैं तो मैंने देखा कि अगर राष्ट्रीय दल की बात करेंगे तो 15 साल से कश्मीर में काम कर रहे हैं, मगर नॉर्थ कश्मीर के एरिया में हमें कम देखने को मिली है। इसका मकसद रीजन ये है कि मेरे ख्याल से कोई उतरा नहीं। अब इकबाल उतरा है, आप देख लेंगे। क्या मैसेज रहेगी गुलमर्ग के लोगों के लिए? गुलमर्ग के लोगों के लिए मेरी यही मैसेज है, आप अपना वोट, कीमती वोट डाल के इस गरीब को मदद कीजिए, और बाद में ये गरीब दूसरे गरीब को मदद करेगा। मैं अमीर नहीं है, मेरे पास इस वक्त फ्लाईवुड के डोके में मेरी फैमिली जिंदगी बसर कर रहा है। हाँ, लेकिन इसीलिए मेरे सीने में दर्द उठा है इस बात का कि मैं गरीब का मदद करेगा, क्योंकि मुझे गरीबी पसंद है और मैंने गरीबी उठाई है। मुझे पता है जो 5 स्टार होटल में बैठने वाले हैं, आप देख लीजिए कितने मिनिस्टरों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी आप चेक कर लीजिए। मैं विजिलेंस क्राइम ब्रांच, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरडी को इजाजत देते हैं कि जाके आप मेरी प्रॉपर्टी देख लीजिए। और इस वक्त मेरी जिंदगी और मेरे बच्चे, हो सकता है कि शाम के टाइम कोई खाना नहीं होगा, मेरे घर में वही भी हालात है, लेकिन फिर भी मैं इस मैदान में उतरा है, और वो तब उतरा जब मेरी गुलमर्ग कानूनसूची मेरे साथ है। बस इकबाल साहब, अगर बात करेंगे तो कुछ और भी सवाल रहेंगे, क्योंकि आपको श्रीनगर भी जाना है, अपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जनाब, मैं आपको भी शुक्रिया कर रहा है, और ख़ासकर मैं अपने गुलमर्ग कानूनसूची को भी शुक्रिया अदा कर रहा है। जहाँ जहाँ से मुझे फ़ोन आ रहा है, इकबाल साहब हमने तस्वीर में देखा था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मेरे घर को भी पता नहीं। अभी मेरी माँ, जब मैं कल वो फॉर्म भर के माँ के पास चला गया, और मैंने माँ को बोला माँ ऐसा है, उसने रोया। उसने बोला बेटा आप क्या करोगे? मैंने बोला अल्लाह जिसके साथ में होता है ना, तो उसकी बहुत बड़ी मजबूती होती है। मेरी माँ, मुझे आपकी दुआ की जरूरत है और कुछ नहीं। अल्लाह मुझे कामयाब करेगा, इस बात का मुझे उम्मीद है। और 2 चीज में मुझे पूरा भरोसा है, एक अपने गुलमर्ग कानूनसूची के ऊपर। देखिए जनाब, ये एजेंडा दूसरा है। अगर मैं इस वक्त गांव जा रहे वोट मांगने के लिए, मुझे खाली वोट नहीं देखना है, खाली उस गांव का बहबूदी देखना है। इस गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, कुछ चीज में हम सपोर्ट करें,
कौन सा चीज करे। खासकर मेरे भाई मेरे साथ में रहते हैं कि मैं क्या करूं, किस में फोकस करूं। अगर किसी गांव में पानी की किल्लत है, वो मेन है जो आप देख रहे हैं। किसी गांव में सड़क की किल्लत है, किसी गांव में स्कूल है वो खस्ता हाली में छोड़ दिया है, और टीचर भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी गांव में टीचर भी नहीं है। एक दो जिसके पीछे 100 या 30 या 40 स्टूडेंट होते हैं, क्या करेंगे एक आदमी वहाँ, क्या करेंगे एक उस्ताद 40 बच्चों को। तो इन चीजों पर फोकस मुझे जरूरी करना है। इकबाल साहब, अपना वक्त और टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और मैं सबके लिए दुआ कर रहा है। और मैं फिर भी आप जनाबों से, आपके वसादत से अपनी आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, अपने गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी वालों को गुजारिश कर रहे हैं, अगर इतने ट्राई आपने इतने सालों से किया है सब तंजीम के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या PDP है वगैरह है, अपना मीर साहब है, मैं तमीर से बात कर लें, मैं वो इंसान नहीं है कि मैं किसी को गलत बोलेंगे। क्यों मैं बताएंगे चीफ मिनिस्टर फारूक साहब को वो गलत है। ये मत कहो आप। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलता आपने कुछ नहीं किया, आपने नहीं, मैं कुछ नहीं बोलेंगे। अब जरा इतना है कि अपने गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना ख्याल खुद रखना है। अगर मुझे कामयाब करे तो फिर मेरा काम है। तो टाइम से आपने दूसरों का तरीका देखा, आप मेरा भी तरीका देख लो। मैं कितना खाएगा, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाएगा, तो वो भी बात है ना। अगर मैं गरीबों के साथ रहा है, गरीबी मैंने बसर किया, मैं गरीबों के साथ रहना चाहते हैं। मैं अपना 5 स्टार होटल नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के एक कैंडिडेट है जो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी से अब की बार इलेक्शन लड़ेगा। अगर शुमारी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो हर कंस्टिट्यूंसी में आपकी बार दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो लगातार सियासी लीडरान दावा कर रहे हैं हमने गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में ये काम किया, वो काम किया। लगातार आपस में जो आज के सियासी लीडरान है आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आज के इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ राष्ट्रीय दल के एक लीडर हमारे साथ मौजूद है, इकबाल साहब, जिन्होंने बताया कि गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम उनको हक दिलाने की यकीन दहाई करेंगे। और आज इकबाल साहब जिस तरह से कैंपेन चला रहा है, लोगों से मिलता है, उनके मसले मसाइल सुनता है, इकबाल साहब दावा करता है कि जब मैं यहाँ से जीत के जाऊंगा तो लोगों के मसले मसाइल इसी तरह से सुनूंगा और उनको हक दिलाने की यकीन दहाई भी करूंगा। इन जैसे सियासी लीडरानों के साथ आपको मिलाते रहेंगे। अगली अपडेट तक दीजिए अपने मेजबान सईद उबैद को इजाजत। खुदा हाफिज।